राधे राधे भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हृदय से स्वागत है। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। क्या आपने कभी यह सुना है कि अगर श्री राम के साथ माता सीता की उपासना न की जाए और श्री कृष्ण के साथ श्री राधा रानी की उपासना न की जाए तो क्या मनुष्य वास्तव में नरकगामी हो जाता है? क्या यह बात शास्त्रों में लिखी है या फिर यह केवल लोगों की मान्यता है? भक्ति में प्रधान कौन है, भगवान या उनकी शक्ति? क्यों कहा जाता है कि सीता के बिना राम अधूरे हैं और राधा के बिना कृष्ण का रस पूर्ण नहीं होता? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को भक्ति, शास्त्र और संतों के विचारों के साथ समझने वाले हैं। अगर आप भी सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे या जय सिया राम जरूर लिखें। साथ ही अपना नाम और शहर भी लिख दीजिए ताकि श्री जी की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे। यह बात सुनते ही मन में डर भी आता है, भ्रम भी आता है और कहीं न कहीं शंका भी पैदा हो जाती है। लेकिन संत कहते हैं, डर से नहीं, विवेक से समझो। शास्त्रों में जो कहा गया है उसे शब्दों में नहीं, भाव में पकड़ना होता है। भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण, वे कभी अकेले नहीं होते। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। भगवान जहाँ है वहाँ उनकी शक्ति भी है और जहाँ शक्ति है वहाँ शक्तिमान भी है। दोनों अलग अलग दिख सकते हैं लेकिन अलग हो ही नहीं सकते। शक्ति और शक्तिमान अभेद हैं। इसी सत्य को भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर बनकर दिखा दिया। आधा शिव आधी शक्ति। क्यों? ताकि संसार समझ सके शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं, प्रिया प्रीतम मिलित रूप दिखाए, रूप बेल प्यारी बनी सुतम। राधा और कृष्ण दो देह नहीं, एक ही प्रेम का विस्तार है। अब सोचिए, अगर सच में ऐसा होता कि केवल राम की पूजा करने वाला नरक चला जाए तो फिर वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी, हनुमान जी, इन सब का क्या होता? अगर केवल कृष्ण की उपासना करने वाला भटक जाता तो फिर सूरदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, इनका क्या होता? तो संत कहते हैं, अगर ऐसा अर्थ लगाया जाए तो यह शास्त्र का अपमान होगा। सही भाव यह है, जब आप राम की उपासना करते हैं तो उसमें सीता जी स्वतः विराजमान है और जब आप कृष्ण की उपासना करते हैं तो उसमें राधा जी स्वतः विराजमान है। क्योंकि भगवान कभी शक्ति के बिना रह ही नहीं सकते। शक्तिमान को छोड़कर अलग से शक्ति की पूजा हो ही नहीं सकती और शक्ति को छोड़कर अलग से शक्तिमान की पूजा भी संभव नहीं। यह भेद नहीं, अभेद का रहस्य है। संत कहते हैं, श्यामा श्याम एक संग छिन, कभू अंतर होई, प्राण सु एक देह दो, मन एक रुचि सोई। देह दो दिखाई देती है लेकिन प्राण एक है, मन एक है, भाव एक है, स्वभाव एक है। जो मनुष्य इनमें भेद मानकर झगड़ता है, विवाद करता है, वह अपने मन से भगवान को दूर कर लेता है। लेकिन जो सरल भाव से भगवान की उपासना करता है वह नरक कैसे जा सकता है? भगवान की भक्ति कभी नरक की ओर नहीं ले जाती। अब एक दूसरा प्रश्न आता है और यह प्रश्न हर साधक के जीवन में कभी न कभी आता ही है। भजन अनुकूल परिस्थिति में तो हो जाता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में भजन क्यों नहीं होता? यहीं से साधना की परीक्षा शुरू होती है। अगर भजन केवल आराम में होता है, केवल सुविधा में होता है, केवल अनुकूलता में होता है तो संत कहते हैं
वह भजन ही क्या है। भजन का अभ्यास परिस्थिति से नहीं, परिस्थिति के ऊपर उठकर होना चाहिए। भूखे हो तो भी भजन, पेट भरा हो तो भी भजन, ठंड में कंबल ओढ़कर भी भजन, और कभी बिना कंबल भी भजन, गर्मी में पंखे के साथ भी भजन, और कभी पंखा बंद करके भी भजन। संत कहते हैं कभी कभी अपने शरीर को कसकर देखो, एक दिन थोड़ा कम खाकर देखो भजन चलता है या नहीं। 2-4 घंटे पंखा बंद करके देखो नाम चलता है या नहीं। क्यों? क्योंकि सालों तक हमने सुविधा का आनंद लिया है और पहले के संतों ने जंगलों में, कुटियों में, असुविधा में भजन किया है। तो आज थोड़ी सी असुविधा आ जाए तो क्या भजन रुक जाएगा? नहीं, संत कहते हैं हर परिस्थिति में भजन नहीं छूटना चाहिए। अनुकूल हो या प्रतिकूल, नाम चलता रहना चाहिए। जब आप दृढ़ नियम लेकर हर परिस्थिति में भजन करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी भजन अपने आप चलने लगेगा। यही अखंड भजन है। अखंड भजन वही कर सकता है जो परिस्थिति का गुलाम न हो। अब एक और गहरी बात, साधक के जीवन में कभी कभी दुर्भाग्य भी आता है, अपमान आता है, निंदा आती है, उपेक्षा आती है, कोई पूछता नहीं, कोई समझता नहीं, और तब मन कहता है मैं तो दुर्भाग्यशाली हूँ। लेकिन संत कहते हैं उस समय प्रसन्न हो जाना। क्यों? क्योंकि सम्मान, सुख, अनुकूलता भगवान से दूर करते हैं और अपमान, दुख, प्रतिकूलता भगवान के सम्मुख लाते हैं। जब संसार आपसे मुंह मोड़ता है तब भगवान आपकी ओर एक कदम बढ़ाते हैं। इसलिए संत कहते हैं डरो मत, घबराओ मत, परिस्थिति से मत भागो, हर अवस्था में नाम थामे रहो। यदि यह समझ आ गया तो समझो भजन की दिशा सही हो गई, और अगर यह दिशा सही हो गई तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। तो भक्तों, आज के इस विषय से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान और उनकी शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। श्री राम के साथ माता सीता और श्री कृष्ण के साथ श्री राधा, यही पूर्ण भक्ति का मार्ग है। भक्ति डर से नहीं, प्रेम से होती है, और जहाँ प्रेम है वही भगवान का वास है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपके मन को छू गया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में राधे राधे या जय सिया राम लिखना न भूलें और अपना नाम व शहर भी लिख दीजिए ताकि श्री जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए भक्ति विषय के साथ। तब तक राधे राधे, जय सिया राम।